सदा परमात्मा को कोटि से प्रणाम स्मरण करते हुए आप सभी धर्मानुरागी भगवत भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं बहनें और हमारे प्रसाद पंडित जी जो भागवत के मूल पाठ और चौकी मंडलों पर पूजन करवाते हैं, संगीत आचार्य और सभी जो है महापुरुषों के का जो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करें सभी। पहले हम बोलेंगे फिर आप सभी बोलना है। कहाँ है कि नाम लिया जिन जानिया सकल शास्त्र को भेद बिना नरक में गए पढ़ चारों वेद ढूंढ के अंत कहोगे राम। सूरज जब पहले को इतने में का। तो जितने भी सज्जन माता भाई बहन, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत परम संहिता महापुराण की परम पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जनों थोड़ा सा समय लेंगे। आज गोवर्धन जी की पूजा पर कथा का विश्राम होना है। तो हम जो है सुनाते हैं तो देखो माता बहनों के लिए इसलिए सुनाते हैं कि माता ही जो है बच्चे के जीवन की जो है ना प्रथम क्लास है। माता का उदर बच्चे को पढ़ाई शुरू गर्भ में से ही हो जाती है। इसलिए इनसे कहते हैं। पर एक देवी ने कहा कि माता ही माता की कहो पतिव्रता करो पत्न वर्तान की तो करो। जब पत्नी वर्ताएं जब लट मतलब दारू भी अंडे खावे हमारे लट दे मारे पीटे इनको सुधी आवे जब तक करो। बात तो सही है। अब ये भी सुने कहते ऐसे हुए। कोई परिवार में गुरु आते थे, एक बच्ची ने गुरु मंत्र ले लिया तो ससुराल में तो घर वालों ने शिक्षा दी, क्योंकि सीता माता को भी शिक्षा दी सासू ससुर गुरु सेवा करियो अति लखाने आय सोन सरियो। ये सीता सासुर की सेवा करना, ससुर की करना और पति के तो रुक लखिर काम करना और मैं गुरु लेते उनकी भी सेवा करना। सेवा से ही आदमी का जो है ना ये मान लो कि जो सेवक होता है वो भगवान को प्यारा होता है, सेवक समाज को भी प्रिय होता है, सेवक जो है परिवार को भी प्यारा लगता है, सेवक सबको अच्छा लगता है। जो सेवा नहीं करता वो किसी को नहीं बन पाता, माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता। और तन पवित्र सेवा किए तो बच्ची गई ससुराल, ससुर को प्रणाम करना, सासू को भी ठोक देना। तो गई बात ससुर जी को जब ठोक दिया ना तो भैरव जी समझ रहा है ठोक दे दिया। फिर तो कहीं करेगा वो कहीं भैरव जी समझ रहा है नहीं लगे तो मेरे लोग बन गए। वो यही समझते उनको यही पता नहीं है बिल्कुल कि वास्तव में हमारा धर्म कर्म ही क्या है। केवल यही समझते पशु होता है ना, पशु तो अच्छा होता है। मर के भगवान का दरबार जाएगा तो कह देगा प्रभु मैं पशु योनि जो है जी का आया आपको मनुष्य बना दो। लेकिन ये मनुष्य यदि भजन नहीं करता, धर्म नहीं करता, सच मानो कि ये पशु से बुरा कि मर कर कहा जाएगा
जाना तो भगवान के घर है, हिसाब किताब लेकर होगा तो वही है। और फिर मनुष्य पशु योनि में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। तो प्रथम क्लास माताओं तो बच्चों की किस लिए है ना। देखो हमारे गुरुजी जो थे, एक बार जिला करौली शहर में किसी भक्त के यहाँ गए। अब वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले छोरे ने रसिया ताड़ दियो जोर से इकट्ठे है 10वीं 16। गुरुजी चले वहाँ। अब गुरुजी को सब जानते, उन्होंने कहा रे भले आदमी हो, अरे छोरा तुम गंवारण की नहीं गीत गा रहे हो, शर्म नहीं आओ, शहर बाजार के लोग क्या कहेंगे, गाँव के गंवार आ गए यहाँ। जिस तरह का वो जो उड़नबाजी करते हैं तो पढ़ने से बुद्धि तो तेज हो ही जाती है। उन्होंने कहा बाबा आओ, रे बाबा आओ, बैठो बैठो। बाबा हमारी गलती नहीं है, तुम गा रहे हो, कौन की गलती है। बच्चों ने क्या क्या तर्क दिया कि बाबा जब हम हमारी माई के पेट में थे ना, जब हमारी माई इसे रसिया का करे, हम पेट में रसिया ही सुने, और पेट से जब गोदी में आए जो भी रसिया ही सुने, फिर हमने पकड़े लिए आंगली पकड़ के चल रहे तब भी रसिया ही सुने। और अब हम साथ आगे तो गाँव में जाए देखा भजन गा रही है, रसिया ही गा रही है, हम किसी भजन गाना चाहता। जैसी माता बहनें होती हैं सुहा संस्कार, जो दारू पीने वाले होते हैं ना, है ना, उनके लिए भी तो संस्कार कहाँ से आता है। माता पिता चाहते हैं शुद्ध पवित्र होते, मजाल नहीं है कि बच्चा गलत मार्ग पर चला जाए। तो देखिए वास्तव में जो कहा देवी ने बहुत अच्छी बात है कि एक अकेली शराब इतनी होती है खराब, जीवन का तबाह कर देती है। राजा महाराजाओं के घर में रानी होती है, लेकिन राजा महाराजा भी उनकी आंगली पर नचे, जैसे रानी कैसे वो करना पड़ता है। आज मंत्री संतरी बने बन जाओ, लेकिन पत्नी के जैसे करना पड़ता है ना। गांव घर में भी पत्नी के कहने पर ही सब चलते हैं। एक देवी ने क्या किया, नहीं पढ़ा लिखा दूल्हा था, है ना, तो उसकी शादी हुई, मंडप के नीचे बैठा तो पंडित जी से बोला, पंडित जी एक बात बताओ कि फेरा पड़े बाटे दुल्हन को दाएं हाथ में बैठा वो शुभ रहे कि बाएं हाथ में बैठाना चाहिए। पंडित जी ने कहा दूल्हे राजा आज तक दुल्हन को बाएं बैठा ले, चाहे दाएं बैठा ले, चाहे बाएं बैठा ले, तड़क मेरे माथा पे बैठा दिया। तड़क अब ऐसा ही होता है, वो की माँ कहती है छोरा माता चढ़ा ली तू तो गुलाब है आंगली पे न चढ़ाओ। तो देखिए लेकिन जिस घर में शराब आ गई ना, वहाँ पत्नी नहीं निकलती, वहाँ तो पत्नी डंडा के आगे भगती है। क्यों? शराब क्या करती है, पागल बनाती। एक बूंद पेट में गई, बुद्धि को पकड़ के बाहर कर देती है। तो शराब क्या करती है, पागल बनाती। सुख संपत नसाती बिन आई मौत मारती, ये यमराज की नानी है। लाखों घर घाले बहे रुद्र के पनारे, नीच कीच मीच बदकारों की निशानी है। लानत की मारी मोह से न लगाओ कभी, शराब नहीं ये शरारत का पानी है। कहे कभी तेज राम पीता है जो नर इसे, उसको तो देखना भी नरक की निशानी है, उसको तो देखना भी पाप है। और देखिए शराब का परिणाम, एक राजा सेना के साथ मंत्री के साथ जा रहा था, उसने एक शराब का ठेका देखा, मंत्री से कहा मंत्री लोग बड़ा दारू पीते हैं, झूमते हैं, मस्ती लेते हैं, हमने कभी स्वाद नहीं चखा, एक बढ़िया वाली बोतल लेके आओ, हम अपने घर चलेंगे और वहां जाकर पिएंगे। पीने वाले होते हैं ना, एक आदमी दारू पी और चौकड़ी में, सड़क के पास चौकड़ी में खावड़ा में गिर पड़े, अब गिर जाते खाली जाता। अब बादल चमक रहे तो बड़े बड़े क्या कह रहा है, एक जब मैं टेबल पर बैठ के दारू पी रहा तब तो मेरा फोटो तो बोली हो, और अब मैं जो है खावड़ा पड़ू तो भी मेरा फोटो ले रहा हूँ। लोग बिजली चमक रही, जो खुदा मेरा फोटो ले रहा है।
तो ऐसी उनकी कल्पना ये होती है कि बस मेरे नीचे सारी दुनिया। तो मंत्री ने सोची, मंत्री बहुत ही समझदार होते हैं, उनके पीछे राज चलता है। शराब की बोतल खरीद ली, सब आगे राजा का रथ, फिर मंत्री का। तो मंत्री ने रस्ती में से बकरा खरीद के रथ में रख लिया। फिर जो है ना, मंत्री ने क्या किया कि बाजार में से एक बाजार और लड़की को भी बैठा लिया। उसने कपड़े भी खरीद लिए, बांस खरीद लिए और लकड़ी का एक जो है ना गाड़ी कर ली और वो राजा के पीछे पीछे चल लिया। जब राजा वहां जाके पहुंचा और महल से उतरा, उसने देखा, अरे मंत्री ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है कि ये लड़की कौन है, ये बकरा क्यों, ये कपड़े बांस, ये लकड़ी की गाड़ी क्यों आ रही है? कि महाराज मैं हूँ तुम्हारा सेवक मंत्री, तुमने कहा कि शराब की बोतल लेके आओ, घर पिएंगे। तो मैं जानता हूँ शराबी जो आदमी होता है ना, वो कभी ये परहेज नहीं कर सकता है कि मैं मीठ नहीं खाऊंगा। दारू पिएगा वो अंडे मीठ जरूर खा लेगा। तो तुम कहते दारू पी ली मंत्री, अब मीठ लाओ, तो मैं बकरा ला रही आयो, भाग दौड़ कोई को तो करनी पड़ती। और दारू पीर मीठ खार कहता तुम करे मंत्री कोई सुंदरी लाओ, लड़की लेके आओ। तो मैं ये बाजार में लड़की भी तुम्हारे लिए ले आया। और महाराज कहने का ये कपड़े बांस लकड़ी क्यों कि जो आदमी शराब पीता, अंडे मांस खाता है, रंडीबाजी करता है, वो 100 साल नहीं जीता, वो जल्दी मरता है। तो मैं तुम्हारी अर्थी के लिए बांस, कफन को कपड़े दाग लगावा, लकड़ी भी लारे लाया। ये एक बोतल का सामान है, ज्यादा फालतू लाया ही नहीं। लेकिन जिनके पुण्य होते हैं ना, वो एक बात में समझ जाते हैं। तो राजा को तुरंत होश आ गया कि धन्य मंत्री हो तो तेरा जैसा ही होना चाहिए। मैंने मेरे बहुत अच्छी सलाह दे दी, ये ले जाओ बोतल, सवेरा कभी जीवन में नहीं पिएंगे। तो मेरा निवेदन क्या है कि जो बहन जी ने कहा बढ़िया कहा कि दारू पीते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर पत्नी पर तनाव, पति वर्तमान की भी बात कहा करो, कहने को खूब कहते हैं। लेकिन जो माताएं हैं, यदि इनमें अंदर ज्ञान भक्ति हो ना, तो ये सारा सतवंती सूराजने, सतवंती नारी सूरवीर को जन्म देती है। सतवंती सूराजने बड़भागन दाता, जो बड़भागनी होती है वो दानी को जन्म देती है। लक्ष्मी तो साधु जने, ये सारा में सार, और ये सारा में सारे पाप की पूरी, जो पाप की पूरी भी होती है, पाप की पूरी लंपट, चोर, जुआर, लंपट और चोर और जुआरियों को जड़ती है गलगट घनचूरी, सगरा मां साची के यामे पेर लसार और सतवंती सूरा जड़े पर भागने साकार। तो इसलिए माताओं से ये निवेदन इसलिए हम लोग कर देते हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। मानती है तो कितना जल्दी, और नहीं माने तो कैसे नहीं मानती है, ये भी थोड़ा आपको बताएं। एक परिवार में एक कोई बहू आई, तो वो थोड़ा बोलना अच्छा नहीं था, टुकड़ा कर बोलती थी। तो सासू ने कहा, ये बहू कैसे बोलती है तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ कर रही है, अरे तू आ जाओ, तू चाल जो फलाना, तू कैसे बोलती हो, ऐसे नहीं बोलते। सब पढ़े लिखे परिवार में अजी गाना लगा के बोलो, सासू जी, देवर जी, बाई जी, जिठानी जी, ससुर जी, जी लगा के बोला कर। और हमको तो देखते वो लखड़े कौन, पर जिनको अपनी बहू को सिखाना पढ़ाना है ना, 1 साल भर के भीतर भीतर सिखा लेना, बाद में नहीं तुम्हारी सुनने वाली। बहू जब आती है ना, तो पति कह देता है, हाँ हेलो सुन रही है, क्या बात है, दोस्त आए 5 चाय बना के लाओ। छाने जाएगी, 5 चाय बना के ट्रे में ले आएगी, नाश्ता कहे तो भी परोस देगी, और सारा काम कहे करेगी। और पति ने कहा, सुनो मैं फला जगह जा रहा हूँ, मेरे कपड़े धो देना, प्रेस कर देना, धर देना, ठीक है कर देगी। कितने दिन करेगी, साल भर करवा लीजिए। साल भर के बाद में पति ने कहा, हेलो सुन रही है, क्या बात है, कि मेरे दोस्त आए 5 चाय बना के ला, खाली बैठी हूँ का, जब आवाज दोस्त 5 चाय को बड़ा मत करे, नहीं बना लूंगा।
रोड़ो मत करे बढ़ते वहीं पड़ेगा है ना, ये होने लगता है। और फिर गरम पानी कर लो, मैं नहाऊंगा, थाली बेटी ने गरम नहीं तो ठंडे से ही नहाऊंगा, है ना। पति ने फोन किया तो पत्नी बोली क्या बात है, हेलो। उन्होंने कहा मेरा दोस्त बहुत दिनों में मिला है, घर लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ खाने की तैयारी कर लेना। फोन पे कह रहा है। पत्नी ने कहा इस नंबर पर ये सेवा उपलब्ध नहीं है, मत लाना, इस नंबर पर सेवा उपलब्ध नहीं है, क्या फोन कर रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि मानती है तो कैसे मानती, अच्छी कहा बोलना, तो बोलना शुरू कर दिया। अब हुआ बहू ये इंतजार करे कैसे बोलूं, तो देवर का जो है ना कपड़ा सूख रहा था, सूखी अर्गनी से नीचे गिर गया कुर्ता। अब एक भैंस को फाड़ो छोटो सो ही उसको बांधते नहीं थे, तो गाड़ी में खुदाई डोले तो डोल तो आयो और कुर्ता के ऊपर और जाते नहीं गोबर कर दिया, कुर्ता को मेरे गोबर कर दिया। अब बहू की पड़ी नींदा, बोली सासू जी देवर जी के कुर्ता जी पे पाड़ा जी ने गोबर जी कर दिए जी। अरे बहू क्या कर रही है, सासू जी देवर जी के कुर्ता जी पे और पाड़ा जी ने गोबर जी कर दिए, नहीं तो कहीं मच्छी लगाए बोल कर तो जी पाड़ा जी गोबर जी का। हम तो पकड़े बात इस नहीं पकड़े, और नहीं पकड़े तो गांव का नाम नहीं बताऊंगा, इसी एरिया की बात है। तो एक भगत ले गया, 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, शाम को महाराज को सुना दो। सो माता बहनों से कह रहा था कि भाई जो है ना नशा कुसंग पति हुक्म पर घर करना बास अन्न प्रेम खास। हम तो पहली बार सुने खान पीन सुधारो, यहीं से बात करें। तो मैंने छुटका तम्बाकू नहीं पीना चाहिए। और एक भगत ने रे महाराज हमारा गुलाब डोकरी है ना जाने छोटे गुलाम भाई क्या कह रहे हैं, अरे तो बाबा यहाँ पर खाइए, यहाँ को दुनिया ही पिए, अरे तुमको नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए। कहाँ गुरु में तो महाराज पियर में छोटी सी ना 3-4 साल की, तो हमारी दादी कह करी छोटे का धरला, तो मैं धरला ही ले दादी छोटका ले बेटा झाड़ू कर दिया, सिलका में आ रही थी, सिलका की सांस में आगे पूरी होगी, सिलते को डटो ऐसा सर करो या सुनता। तो मैंने क्या सुनता आप बंद करते हैं, अरे बाबा के छूटे में क्यों। तो बाबा ये बताया पीपे से खाए नुकसान से, ये पी जाए हम पी ले। तो मैंने कहा तो नुकसान क्या करे। तो मैंने कहा भाई जो माता बहन तम्बाकू पीती हैं उनके हाथ से भगवान भोग नहीं लेते। तो कहीं गए नीले तो कौन पड़ा था, छोरा घास से लगा के वगैरह उन्होंने भोग थोड़े लगा नहीं लगा, भगवान छोरा घास से लगा दो, कोई होड़ी दिवाली को लगा ना कोई देवता है ना। और का नुकसान करे, मिल के तम्बाकू कहे कफ करूं खांसी करूं तू नहीं मरे तो क्या करूं। मैंने कफ है जाए, खांसी है जाए, डॉक्टर जो का कैंसर है जाए, जल्दी मर जाए जल्दी मर जाएंगे तो धंध कटेगा। मैंने क्या छोटा की तुम पति बढ़ता है कि 7 फेरा ये खाएगा छोड़ो ही नहीं मरे, छोड़ोगी साथ ही घर ही मरेगी क्या। कहने का नहीं मानना तो ये स्थिति मानती है और कितनी बढ़िया अच्छी तरह से मान लेती हैं। इसलिए माता बहनों सब घर में क्या चाहते हैं, हमारे घर में सुख शांति आनंद मन चैन हो। धर्म ग्रंथों की बात बता रहा हूँ।